इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्ख़रूना मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया की ज़िंदगी काफिरों के लिए अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बना दी और काफिर लोग ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, मस्खरा करते हैं, और जो मुत्तकी परहेज़गार हैं वो क़यामत वाले दिन उनके ऊपर होंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ का दरवाज़ा खोल देते हैं। हज़रात मोहतरम, आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सातवां रोज़ा 1446 हिजरी है। रब्बुल आलमीन के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो सहरी खाई है इसको इफ्तारी तक खैर वफ़ियत से मुकम्मल फरमा दे। हर किस्म की आफत, आजमैश और बीमारी और बुरी ख़बरों से रब रहमान इस सहरी की बरकत की वजह से हमें हमारे घर वालों को महफूज फरमाए। सूरह बकरा की इस आयत में अल्लाह ताला ने एक इंसानी फितरत का जिक्र किया है। इंसान की फितरत में यह भी शामिल है कि ज़्यादा सहूलतें मिल जाएं, नेमतें मिल जाएं, रिज़्क़ मिल जाए तो मुतकब्बिर बन जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान है तो बहुत जल्दबाज, बहुत जल्दी मामलात तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह की एक हिकमत है कि हर काम में कोई खैर, कोई हिकमत रखी होती है। शुरू से लेकर आज तक जो काफिर लोग हैं वो मुसलमान और साहब ईमान लोगों का मजाक उड़ाते रहे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर एक ये चीज़ है कि कुफर की कसरत, साहब ईमान लोगों की किल्लत, ये शुरू से रहा है। मक्का के अंदर काफिर ताकतवर भी थे, साहब माल भी थे, और जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो उनमें से बहुत ज़्यादा गरीब, गुरबा, ग़ुलाम, लौंडियाँ थीं, मजदूरी करने वाले लोग थे। तो ये दौलतमंद लोग जो हैं गुरबा का मजाक उड़ाते थे, आवाज़ें कसते थे। अल्लाह फरमाते हैं मोमिनो परेशान नहीं होना, ये काफिर लोग जो हैं इनके लिए मैंने दुनिया को खूबसूरत बना दिया है। बल्कि एक हदीस में भी आता है कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। यहाँ जन्नत क्यों कहा गया है? आज भी आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर काफिर लोग जो हैं वो साहब सरवत ज़्यादा है। अमीर मुल्क आप देख लें, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक गैर मुस्लिम हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बागी है। अल्लाह ताला की ये बात पूरी हो गई कि काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है, आखिरत में इनके लिए जहन्नम और दोज़ख है। आप देखें मोमिन आदमी है, मुसलमान है, इसके लिए दुनिया कैद खाना क्यों है? आजमाइशें आती हैं, इब्तलाएँ आती हैं, कभी रिज़्क़ की तंगी, कभी सेहत का मामला, कभी औलाद का मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला। अल्लाह फरमाते हैं कि साहब ईमान के लिए मैंने दुनिया को कैद खाना बना दे। जिस तरह कैदी किसी को थोड़ी सज़ा, किसी को ज़्यादा सज़ा, किसी को कैद बा मुशक्क़त, किसी को कुछ, ये किस्में दुनिया में भी बनी हुई है। तो ये अल्लाह का निज़ाम है कि शुरू से काफिर और मालदार लोग गरीबों का मजाक उड़ाते रहे। मदीने में तशरीफ़ लाए तो यहाँ जो यहूदी थे, बड़े अमीर लोग थे, जो अंसारे मदीना थे वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, तो यहाँ भी यहूदीन का मजाक उड़ाते थे, बल्कि इनको मारते भी थे, इन पर जुल्म भी करते थे, ज़्यादतियाँ भी करते थे।
और मारते साथ डराते भी थे। कहते थे हमारी बात माना करो, जायज़ और नाजायज़, हमारे पास एक अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है, हम पूरी दुनिया में गलबा आएंगे, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मारते भी और डराते भी थे। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है मोमनो, वक्ती तौर पे ये मेरी तरफ से आजमाइश है, लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि ये जो काफर लोग हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं माल की वजह से या इल्म की वजह से, अगर कोई आदमी जाहल का मजाक उड़ाता है, आज हमारा एक बड़ा अक्सर जुमला बोलते हैं हमारी औलादों में से, अल्लाह ताला हमारे बच्चे और बच्चियों को हिदायत अता फरमाए, अम्मा तेनू पता ही को नहीं, अब्बा तेनू पता ही को नहीं। आम ये जुमला इस्तेमाल होता है। हालांकि ये सोचा जाए बहुत बड़ी बेअदबी है, बहुत बड़ी नाफरमानी है। जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है, चलना फिरना सिखाया है, बोलना सिखाया है, खाना खिलाना सिखाया है, आज तू उसे कहता है माँ तेनू पता को नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। इल्म का फ़ख्र करना, ताकत पे फ़ख्र करना, रिज़्क़ पे फ़ख्र करना, ये शैतान का काम है। मुसलमान जो है जितना उसके पास इल्म है उतना ही उसके अंदर आजिज़ी इंकसारी आनी चाहिए। जितना ज़्यादा अल्लाह रिज़्क़ दे उसमें उसका अपना कमाल तो नहीं है, अल्लाह चाहे तो उससे वापस भी तो ले सकते हैं। आज आप बाज़ारों में देख लें, अपने रिश्तेदारों में देख लें, कितने लोग मालदार थे आज ज़कात लेने वाले बन गए। अस्तग़फिरुल्लाह। कारोबार तबाह हो गए, फैक्ट्रियाँ तबाह हो गई, दुकानें दिवालिया हो गई, मकरूज़ हो गए। कितनी मसाले माशरे के अंदर मौजूद हैं। क्या ही अच्छा है कि जब अल्लाह रिज़्क़ में रखे, सेहत में रखे, इल्म में रखे, तो उतनी ज़्यादा इज़्ज़ो इंकिसारी उसके अंदर आनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन में बड़े बड़े अमीर सहाबी थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, पहले मेरे ऊपर बड़ी गुर्बत आई, जब मेरे ऊपर अल्लाह ने अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, वो कहते हैं कि मैं मिट्टी पे भी हाथ डालता था वो सोने की बन जाती थी। अल्लाहु अकबर। आप अंदाज़ा फरमाए ये अल्लाह की अता है। अल्लाह भी फरमाते हैं यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसको मेरा रब चाहे उसको रिज़्क़ मिलता है, थोड़ा दे दे, ज़्यादा दे दे, तंगी में रखे, पूरा पूरा रखे। यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, ये हमारे रब की सिफ़त है। अल्लाह जिसे चाहे रिज़्क़ कुशादा कर दे, जिसका चाहे रिज़्क़ तंग कर दे। उसमें आदमी का तो कोई कमाल नहीं कि मेरे पास इल्म है, हुनर है, तदबीर है, मैंने ये काम किया, मेरी फैक्ट्री तरक्की कर गई, मैंने ये हिला किया, मेरे पास दौलत आ गई, मैंने ये तदबीर। ये मैं का लफ्ज़ जो है ना, ये शैतान का लफ्ज़ है। अल्लाह फरमाते हैं फिर ठीक है, तूने नेमतों को अपनी तरफ मंसूब कर लिया है ना। फिर अल्लाह फरमाते इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। तो इसी अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालों परेशान नहीं होना। उमरा का मजाक सुन के, मालदार का मजाक सुन के, काफर का मजाक सुन के परेशान नहीं होना, सब्र का मुजाहरा करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गरीब सहाबा भी थे, बल्कि ज़्यादा गरीब सहाबा थे। साहब सुफ़ा के बारे में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कई कई दिन हमें खाने को नहीं मिलता था। अल्लाहु अकबर। शान देखो, रुतबे देखो, सारा दिन मस्जिद नबी में रहने वाले, कुछ नहीं मिल रहा। कहते एक दिन हमने साहब ने मीटिंग की, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, लोग नमाज़ पढ़ के चले गए तो हम आपके पास आ गए। पूछा क्या बात है मेरे सहाबा, खैर है? फरमाया हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। फरमाया कौन सी बात? फरमाया ये जो हमारे अमीर सहाबा हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह ने इनको बहुत दिया, अल्लाह इनको और अता फरमाए, हमें हसद नहीं, जलन नहीं, लेकिन दिल में ये आता है इनकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, ज़कात ये देते हैं, सदका खैरात ये करते हैं, सखावतें ये करते हैं, भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, ग़ुलाम आज़ाद करते हैं, लौंडियाँ आज़ाद करवाते हैं, अल्लाह के घर में हिस्सा डालते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की मखलूक पे खर्च करते हैं। इनका स्वाब बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम भी आपके सहाबी हैं, हमारे पास इतना माल नहीं है, लेकिन हम इस तरह की नेकियां नहीं कमा सकते, तो हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कराए, फरमाने लगे मेरे सहाबा बैठ जाओ। बैठाया, उनको प्यार से करीब किया, तसल्ली दी। कायद और रहनुमा हो, लीडर हो तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा। फरमाया मेरे सहाबा आप जब भी नमाज पढ़ लो ना, आपने ये नहीं कहा कि मैं आपको रिज़्क़ दे दूंगा, क्योंकि पता है ये यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब,
रिज़्क़ की चाबी तो अल्लाह के पास है, मेरे पास तो नहीं है। फरमाया मेरे सहाबा आप इस तरह कर लिया करो, हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। 100 मरतबा मेरे सहाबा तुम पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें अमीरों के माल खर्च करने जितना अल्लाह सवाब अता फरमाए। अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने कितना खूबसूरत वजीफ़ा बताया। आज जो दोस्त माल की कमी में है, ज़कात का सवाब चाहते हैं ना, सदका खैरात का सवाब चाहते हैं, सखावत का चाहते हैं, तो इस हदीस पे अमल शुरू कर दो। अच्छा अल्लाह की शान देखो, अल्लाह अकबर। आइंदा नमाज आई, जहाँ अमीर सहाबा नमाज पढ़ के चले गए तो गरीब सहाबा बैठ के ना इस तरह तस्बीहात करनी शुरू कर दी, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी तस्बीह पढ़ते थे ना, दाएं हाथ के ये जो पोटों के, ये उंगलियों के निशान है, इस पे पढ़ते थे। हालांकि बाएं हाथ में पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन अफजल तरीका जो आका की सुन्नत है वो दाएं हाथ के निशानों पे पढ़ा करते थे। अच्छा उन्होंने बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। अब अमीर सहाबा जा भी रहे हैं और साथ साथ देख भी रहे हैं कि आज हज़रत अबू हुरैरा नहीं उठे रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सुहैब नहीं उठे रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत बिलाल बैठे हुए, ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत ले जाया करो, रीस किया करो, जला ना करो, हसद ना किया करो। अमीर सहाबा आए, पूछने लगे अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हैं। अब इल्म छुपाना भी गुनाह है। अल्लाह अकबर। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें वजीफ़ा बताया है, तो हमने नमाज के बाद वो पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा कौन सा वजीफ़ा, ये वाला। आइंदा नमाज आई तो अबू हुरैरा के साथ जनाब उस्मान भी बैठे हुए, अल्लाह अकबर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी बैठे हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, दीगर जो अमीर सहाबत। अब हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हम कभी इस तस्बीह कर रहे हैं, कभी उधर भी देख रहे हैं, सारे फिर बैठ गए। अब इनका स्वभाव तो फिर हमसे बढ़ गया, सब चले गए। तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आका अब तो मीरू नबी शुरू कर लिया। तो आपने क्या फरमाया था, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे अमीर सहाबा माल भी खर्च करते हैं, तुम्हारे साथ बैठ के अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। इसलिए इस हदीस से पता चलता है कि हाथों की उंगलियों पे तस्बीह किया करो। ठीक है तस्बीह के दानों पे भी जायज़ है, वो क्लिक क्लिक की वो मशीन आ गई वो भी जायज़ है, लेकिन इसमें एक हिकमत है। देखो मैं और आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे, कब्र के अंदर वो तस्बीह नहीं जाएगी, कब्र के अंदर वो मशीन नहीं जाएगी। ये हाथ अल्लाह ताला सलामत रखे, आखिर तक हमारे जिस्म को अल्लाह सलामत रखे। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह मौत आए तो इस्लाम पे मौत आए, अल्लाह मौत आए तो सलामती वाली मौत आए। जितने हमारे जिस्म के आज़ा हैं अल्लाह आखिरी सांस तक इनको सही सलामत रखे। इसका मतलब ये भी है। अब देखें वो जो आदमी, जो औरत इस हाथ पे तस्बीह करती है या इस हाथ पे तस्बीह करती है, तो हाथ उसके साथ है ना, तो उसके लिए निजात का जरिया बन जाएंगे। इस तरह हदीस में आता है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत की पहचान क़यामत वाले दिन कौन सी होगी। सहाबाए किराम ने पूछा था ना, इतनी उम्मतें होंगी, मूसा अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, दाऊद अलैहिस्सलाम की, सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ईसा अलैहिस्सलाम की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पता चलेगा ये उम्मत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया गुर्रम मुहज्जलीन, फरमाया मेरी उम्मत की निशानी होगी जहाँ आप वुज़ू करते हैं ना, जहाँ जहाँ पानी वुज़ू का लगता है, क़यामत वाले दिन ये चमकेगा, रोशन होगा। अल्लाह अकबर, ये हमारी निशानी होगी। इसलिए फरमाया ये जो हाथ है आप इसके ऊपर कसरत से तस्बीह किया करो, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, क्योंकि ये रोशन भी होगा और मेरे लिए और आपके लिए कब्र के अजाब से भी बचाएगा, मेरे लिए और आपके लिए हमें जहन्नम के अजाब से भी बचाएगा। अल्लाह अकबर, क्योंकि ये हमारे जिस्म का हिस्सा है। दूसरी हदीस तस्बीह फ़ातिमा के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ुलाम लौंडियाँ आई, तो जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैदी आए हैं, ग़ुलाम भी हैं और लौंडियाँ भी हैं, तू चक्की भी पीसती है और भी काम करती है, तो चलो घर के काम काज के लिए तू हेल्पर मांग ले। आका अलैहिस्सलाम, दो हदीसें हैं, बुखारी मुस्लिम की है और अबू दाऊद की भी है, कि जनाब फ़ातिमा अपने खामद के हुक्म पे चली गई। इत्तफाक की बात आका घर में मौजूद नहीं थे,
अम्मी आयशा ने पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हा, बेटी कैसे आई? मैंने अबू से मुलाकात करनी थी, चले गए। एक रवायत में आता है कि गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों से गुफ्तगू में मशगूल थे, मौका ना मिला बेटी से मुलाकात करने के लिए, तो जनाब फातिमा कहती मैं वापस आ गई। हदीस में आता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारग हुए, या दूसरी हदीस में आता है कि अम्मी आयशा ने फरमाया कि इस तरह बेटी फातिमा आई थी, मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मुझे काम नहीं बताया, बाप थे ना, जल्दी जल्दी घर में आ गए। एक हदीस में आता है कि दोनों लेटे हुए थे, जनाब अली और जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। आका को देख के ना दोनों उठ के बैठे, फरमाया नहीं लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। आप दोनों के दरमियान बैठ गए। सुभान अल्लाह, कितना अजीब खूबसूरत मंजर होगा। एक तरफ बेटी लेटी है और दूसरी तरफ दामाद लेटा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम इस तरह बैठ के, तो जनाब अली फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपके कदम मुबारक मेरे छाती पे लग रहे थे। अल्लाह अकबर। और मुझे इतना सुकून मिला और ठंडक मिली। अल्लाह अकबर। पूछा बेटी फातिमा खैर से आई थी? फरमाया हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली रजी अल्लाह ताला मुझे बताया था कि आपके पास कुछ कैदी आए, तो मुझे भी घर काम के लिए कोई लौंडी दे दे। हाथ चक्की पीसती हूँ, घर के काम काज करती हूँ, फितरती बात है, इंसान थक जाता है, दर्दें भी होती हैं मुझे। तो आप मुस्कराए, फरमाने लगे बेटी फातिमा अभी तुमसे ज्यादा लोग मदीने में मुस्तहिक मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। आज हमें छोटा सौदा मिल जाए ना, हम अकरबा परवी शुरू कर देते हैं। आप देखें आज हमारे माशरे का, पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा सबब यह भी है, किसी को ओहदा मिल जाए, वजीर बन जाए, कोई भी ओहदा मिल जाए, MNA बन जाए, MPA बन जाए, अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर देते हैं। वह अल्लाह के बंदे, अपने हाथ में अदल व इंसाफ का तराजू रख, क़यामत वाले दिन तूने अल्लाह को जवाब देना है। देखो जिस नबी के हम गुलाम हैं, आपने अकरबा परवी नहीं की कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा दामाद है, इनको जरूरत है, लौंडियों की लहरें लगवा देते, गुलामों की लहरें लगवा दे। फरमाया नहीं बेटी फातिमा, आप ऐसे किया करो, जब रात को सोने लगो, ये मशहूर है तस्बीह फातिमा रजी अल्लाह ताला, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह। इस हदीस में आता है 34 बार अल्लाह अकबर। बेटी फातिमा पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरे सारे दिन की थकावटें दर्दे दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। पता चला अगर रिज़्क़ की चाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होती तो जनाब अली की फ़क्र तो तंग दस्ती बड़ी मशहूर है, कई के दिन फाकों में गुजर जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने आयत मुबारक फरमाया यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैर हिसाब, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहे बगैर हिसाब के ताकत। अब जिनके पास है शुक्र वाजिब है, जिनके पास नहीं सब्र वाजिब है। जलना नहीं, हसद नहीं करना, दे के मेहनत करे, कोशिश करे, अल्लाह के हुज़ूर दुआ करे, अल्लाह मेरी तंग दस्ती दूर फरमा, मेरे फ़क्र को दूर फरमा। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान मोमन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफर के लिए यह ऐसा मालदार जो लोगों को हकीर जानता है उसके लिए जन्नत है। तो इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही बात समझने की, समझाने की, मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा शफ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज फरमा, जो बीमार है शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमा, दुश्मन की खुशी से महफूज फरमा। जो नेमतें अता की अल्लाह हमेशा रख, जो नेमतें नहीं अल्लाह वो नेमतें अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। बख्शिश का महीना अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत कसीर अता फरमा। हमारे प्यारे जो चले गए अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा। वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा। अल्लाह परेशानियों से, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी जगह से, बुरे लोगों से, बुरे हमसाए से, बुरे दोस्त से अल्लाह हमें हमारी नस्लों को भी महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर